आज हम 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का छठा अध्याय पढ़ेंगे, मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। ये आधा अध्याय कल की वीडियो में हो चुका है, अभी बाकी जो रह गया था वो हम पढ़ेंगे। तो कल हमने उत्तर भारत की नागर शैली के बारे में पढ़ा था। आज हम द्रविड़ या फिर जिसे दक्षिण भारतीय मंदिर शैली कहा जाता है वो पढ़ेंगे। जो नागर शैली के मंदिर हैं वो आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते हैं। इसके विपरीत द्रविड़ मंदिर जो है वो चारों ओर एक चार दीवारी से घिरा हुआ होता है। इस चार दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होते हैं प्रवेश करने के लिए, जिन्हें हम गोपुरम कहते हैं। ये नीचे एक द्रविड़ मंदिर का जो है नक्शा दिखाया गया है, किस तरह से बना होता है। यहाँ ये गोपुरम है, यहाँ पे मंडप है, ये गर्भगृह है और यहाँ इसको विमान कहते हैं और ये शिखर है। ये द्रविड़ मंदिर का नक्शा है। मंदिर के गुंबद का रूप जो है जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। यहाँ इधर एक मीनाक्षी मंदिर का चित्र दिया गया है जो मदुरई में है। मुख्यतः जिसे तमिलनाडु में विमान कहते हैं वो मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है। ज्यामिति का अर्थ होता है वृत्त के आकार का या फिर वर्गाकार या आयताकार, न कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। उत्तर भारत के मंदिर जो हमने कल पढ़ा है नागर शैली के मंदिर, वो ऊपर से एक मोड़दार शिखर के रूप में होते हैं, लेकिन जो द्रविड़ मंदिर होते हैं वो अक्सर ज्यामितीय रूप में होते हैं, अर्थात या तो वर्गाकार या आयताकार बने होते हैं। ऊपर उन्हें विमान कहा जाता है। यहाँ पे आप ये चित्र भी देख सकते हैं मीनाक्षी मंदिर का। ये ऊपर की तरफ शिखर की तरह नहीं बना हुआ है, ये इसका ज्यामितीय रूप में है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल जो है वो आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुम्मटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहाँ उत्तर भारतीय मंदिरों का एक आमलक या कलश होता है। हमने कल पढ़ा था उत्तर भारतीय मंदिरों में। उत्तर भारत के मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं, जो मानो ऐसा लगता है कि मंदिर की रक्षा कर रहे हों। मंदिर के परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों को या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग से छोटे मंदिर के रूप में मुख्य मंदिर के पास ही बनाया जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते हैं। दक्षिण के सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों में आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बना होता है उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह होता है कि वह मंदिर का सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा हो जाता है और उसके चारों ओर नई चार दीवारी बनाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाले दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम से अधिक ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए यदि आप त्रिची, जो जिसे वर्तमान में त्रिचिरापल्ली कहा जाता है, के श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो आप पाएंगे कि इसके चार समकेंद्रिक आयताकार अहाते, इसे चार दीवारियाँ कहते हैं और हर चार दीवारी में एक गोपुरम बना हुआ है। सबसे बाहर की चार दीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना हुआ है सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। यहाँ पे एक ये गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का चित्र दिया हुआ है नीचे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं।
जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही, मंदिर प्रशासन के केंद्र भी बन गए थे, जिनके नियंत्रण में बहुत ही ज़्यादा ज़मीन होती थी। जिस तरह से नागर मंदिरों की कई उपश्रेणियाँ होती हैं, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उपश्रेणियाँ होती हैं। कल हम उत्तर भारत के मंदिर, जिसे नागर मंदिर कहते हैं, उनकी उपश्रेणियाँ पढ़ चुके हैं। जो द्रविड़ मंदिरों की उपश्रेणियाँ, इनकी मूल आकृतियाँ जो है वो 5 प्रकार की होती हैं: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट और चतुरस्त्र भी कहते हैं। आयताकार यानी शाला या आयस्त्र, अंडाकार जिसे गज पृष्ठीय कहते हैं, जो हाथी के पीठ जैसा होता है, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गज पृष्ठीय, गज का अर्थ ही हाथी होता है और पृष्ठ यानी उसकी पीठ जैसा। गज पृष्ठीय चैत्यों के शक्टाकार रूपों पर आधारित होते हैं, जिनके प्रवेश द्वार घोड़े की नाल के आधार पर होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त गोलाकार और अष्टास्त्र अष्टभुजाकार। आमतौर पर मंदिर की योजना और उसके विमान देवी देवता के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते हैं, इसलिए उचित यही होता होगा कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाएं। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2री शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे थे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6ठी से 8वीं शताब्दी तक का इतिहास अधिक अच्छी तरह से जाना जा सकता है, क्योंकि उस समय के जो शिलालेख और स्मारक हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं जो हैं वो उड़ीसा तक भी फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा जो अधिकतर शैव थे, शैव अर्थात शिव को प्रमुख देवता मानते थे, लेकिन उनके शासनकाल के अनेक वैष्णव मंदिर भी आज भी मौजूद हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत अर्थात चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक थे। तथापि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि संरचनात्मक भवन उस समय भी सुविख्यात थे अर्थात प्रसिद्ध थे, जब शैलकृत भवनों को खोदा जा रहा था। शैलकृत अर्थात चट्टानों को काटकर बनाए गए भवन। आरंभिक भवनों को आमतौर पर महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि कर्नाटक के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे, के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पर बैठा था। उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम में अनेक भवनों के निर्माण का कार्य शुरू किया। और संभवतः यानी हो सकता है कि महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम भी कहा गया। यहाँ पे एक तटीय मंदिर दिया गया है जो महाबलीपुरम का है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर बाद में हो सकता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसका शासनकाल 700 ईस्वी से 728 ईस्वी था, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है, के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्व अभिमुख अर्थात पूर्व दिशा की तरफ मुख किए हुए बना दिया गया। परंतु यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, अर्थात 3 मंदिर हैं, जिनमें से 2 शिव भगवान के हैं। उनमें से एक जो है वो पूर्व अभिमुख और दूसरा पश्चिम अभिमुख है, और उन दोनों के बीच अनंत शयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है, क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है, पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे ये पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना
संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय भी जोड़ दिए। यहाँ पे एक नंदी की प्रतिमा है जो बृहदेश्वर मंदिर में है। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने के साक्ष्य मिलते हैं। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की प्रतिमाएं हैं तथा निचली दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के जो पानी है उसकी वजह से काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं। तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। मंदिर निर्माण उस समय की एक विशेष गतिविधि मानी जाती थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ, और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिरों में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनवाए गए किसी भी मंदिर से आकार प्रकार को देखते हुए बहुत ही बड़ा है। इसका बहुमंजिला विमान 70 मीटर लगभग 230 फुट की गगनचुंबी ऊंचाई तक खड़ा है। गगनचुंबी अर्थात इतना ऊंचा जो आकाश को छूता हो। जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है मंदिरों की, उनको गगनचुंबी कह दिया जाता है। जिसकी चोटी पर एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वह मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के दोनों कोनों पर लगी हुई हैं और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पे ये बृहदेश्वर मंदिर का चित्र है जो तंजावुर में स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु में। मंदिर के प्रमुख देवता शिव हैं जो अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें जो पौराणिक कथाओं से ओतप्रोत हैं, यानी उन पर उनके ही चित्र बनाए गए हैं। अब दक्कन की वास्तुकला की बात करें तो ये एक 5 रथ हैं जो महाबलीपुरम में स्थित है। दक्कन की वास्तुकला कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें उत्तर तथा दक्षिण भारतीय दोनों शैलियों का या क्रमों का प्रयोग हुआ था। कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर एवं द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में वेसर अर्थात वेसर शैली के नाम से भी किया जाता है। यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है जो एलोरा की गुफाएं हैं जो उनमें स्थित है। 7वीं शताब्दी के आखिरी और 8वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में एलोरा की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो बहुत ज़्यादा भव्य बन गई थी। 750 ईस्वी के आसपास तक दक्कन क्षेत्र पर आरंभिक पश्चिमी चालुक्यों का नियंत्रण राष्ट्रकूटों द्वारा हथिया लिया गया था, उनके नियंत्रण में चला गया था। उनकी वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धि थी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे हम भारतीय शैलकृत वास्तुकला यानी चट्टानों से काटकर बनाए गए भवनों की वास्तुकला की कम से कम 1000 वर्ष पूर्व की परंपरा की पराकाष्ठा कह सकते हैं। यह मंदिर पूर्णतः द्रविड़ शैली में निर्मित है और इसके साथ ही नंदी का देवालय भी बना है। चूँकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो कैलाशवासी हैं, इसलिए इसे कैलाशनाथ मंदिर की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम जैसा है। इसमें चारों ओर उपासना कक्ष अर्थात प्रार्थना करने के लिए कक्ष या कमरे बनाए गए हैं। फिर सहायक देवालय बना है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब एक जीवंत शैलखंड पर उकेर कर बनाया गया है। पहले एक एकाश्म पहाड़ी के एक हिस्से को
धैर्यपूर्वक उकेरा या काटा गया और इस संपूर्ण बहुमंजिली संरचना को पीछे छोड़ दिया गया। एलोरा में राष्ट्रकूटकालीन वास्तुकला काफ़ी गतिशील दिखाई देती है। आकृतियाँ अक्सर असल कद से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। दक्कन के दक्षिणी भाग यानी कर्नाटक के क्षेत्र में वेसर वास्तुकला की संकर शैलियों के सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलते हैं। संकर अर्थात मिलीजुली। पुलकेशिन प्रथम ने यहाँ सर्वप्रथम पश्चिम चालुक्य राज्य स्थापित किया जब उसने 543 ईस्वी में बादामी के आसपास के इलाके को अपने नियंत्रण में लिया था। आरंभिक पश्चिमी चालुक्य शासकों ने अधिकांश दक्कन पर 8वीं शताब्दी के मध्य भाग तक शासन किया था, जब तक कि उसने राष्ट्रकूटों से उनसे सत्ता नहीं छीन ली। आरंभिक चालुक्यों ने पहले शैलकृत गुफाएं बनाई और फिर उन्होंने संरचनात्मक मंदिर बनवाए। यह गुफाओं में सबसे पुरानी गुफा है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इस स्थान पर पाई गई सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक नटराज की मूर्ति है, जो सप्तमातृकाओं के असली आकार से भी बड़ी प्रतिमाओं से घिरी हुई है। इसमें 3 प्रतिमाएं दाहिनी ओर बनी हैं। ये प्रतिमाएं लालित्यपूर्ण हैं। इनके शारीरिक संरचना पतली है, चेहरे लंबे बने हैं और इन्हें छोटी धोतियाँ लपेटे हुए दिखाया गया है जिनमें सुंदर चुनटें बनी हुई हैं। ये निश्चित रूप से उनके समकालीन पश्चिमी दक्कन या वाकाटक शैलियों से अलग हैं, जो महाराष्ट्र में पोनार और रोमटेक जैसे स्थानों पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पे एक बादामी का मंदिर दिया गया है, इसका चित्र है। चालुक्य मंदिरों का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो पट्टड़कल में स्थित विरूपाक्ष मंदिर है। यह मंदिर विक्रमादित्य के शासनकाल में 733 से 44 ईस्वी में उनकी पटरानी लोका महादेवी द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर द्रविड़ परंपरा का सर्वोत्तम उदाहरण है। यहाँ पर स्थित एक दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है पापनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का श्रेष्ठतम उदाहरण है, द्रविड़ शैली के पूर्व काल का। अन्य पूर्वी चालुक्य मंदिरों की परंपरा के विपरीत बादामी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाकूट मंदिर तथा आलमपुर स्थित स्वर्ग ब्रह्म मंदिर में राजस्थान एवं उड़ीसा की उत्तरी शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है ये, जो पट्टड़कल कर्नाटक में स्थित है। ये दुर्गा मंदिर जो ऐहोल में स्थित है उसका चित्र है। इसी तरह ये ऐहोल कर्नाटक का दुर्गा मंदिर इससे भी पूर्व की गज पृष्ठाकार बौद्ध चैत्यों के समान शैली में निर्मित है। यह मंदिर बाद की शैली में निर्मित बरामदे से घिरा हुआ है, जिसका शिखर नागर शैली में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अंत में ऐहोल के लाड़खन मंदिर का जिक्र करना भी ज़रूरी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके निर्माण में पहाड़ी क्षेत्रों के लकड़ी के छत वाले मंदिरों से, जिनके हम पहले पढ़ चुके जिनके बारे में, से प्रेरणा मिली होगी। दोनों के बीच अंतर केवल इतना ही है कि यह मंदिर पत्थर का बना है, लकड़ी का नहीं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के मंदिर थे वो लकड़ी के भी बने होते थे। ये सोमनाथपुर मंदिर है। चोलों और पांड्यों की शक्ति के अवसान के साथ अर्थात पतन के साथ कर्नाटक के होयसलों ने दक्षिण भारत में प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और वे वास्तुकला के महत्वपूर्ण संरक्षक बन गए। उनकी सत्ता का केंद्र मैसूर था। दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष मिले हैं, किंतु उनमें से 3 सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। वो हैं बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के मंदिर, जिसमें से सोमनाथपुर के मंदिर का दृश्य ये चित्र है। संभवतः इन मंदिरों की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता जो है वो है कि वे अत्यंत जटिल बनाए गए हैं। जबकि पहले वाले मंदिर सीधे वर्गाकार होते थे, लेकिन इनमें अनेक आगे बढ़े हुए कोण होते हैं, जिनसे इन मंदिरों की योजना तारे जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए इस योजना को तारकीय योजना कहा जाता है। चूँकि ये मंदिर सेलखड़ी
पत्थर से बने होते हैं, इसलिए कलाकार अपनी मूर्तियों को बारीकी से उकेर सकते हैं। कर्नाटक में हलेबीड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल नरेश द्वारा 1150 ईस्वी में गहरे रंग के परतदार पत्थर से बनाया गया था। होयसल मंदिर को संकर या वेसर शैली के मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनकी शैली द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों के से लेकर बीच की शैली अर्थात मिश्रित शैली है। ये मंदिर अन्य मध्यकालीन मंदिरों से तुलना करने पर अपनी मौलिक तार्किक भू योजना और अत्यंत आलंकारिक उत्कीर्णों के कारण आसानी से जाने पहचाने जा सकते हैं। ये नटराज का हलेबीड का मंदिर उसकी प्रतिमा है। हलेबीड का मंदिर जो वो नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। यह एक दोहरा भवन है जिसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है और जहाँ नृत्य एवं संगीत का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। प्रत्येक भवन से पहले एक नदी मंडप है। इस मंदिर और उसके निकटवर्ती बेलूर मंदिर का गुंबद काफ़ी पहले गिर चुका है और मंदिर पहले जैसा दिखता होगा इसका अनुमान द्वारों के दोनों ओर से छोटे छोटे प्रतिरूपों से ही लगाया जा सकता है कि वो मंदिर कैसा दिखता था। केंद्रीय वर्गाकार योजना से जो कोणीय प्रक्षेप आगे निकले हुए हैं वे तारे जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उन पर पशुओं तथा देवी देवताओं की अनेकानेक आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। उदाहरण के लिए उसमें सबसे नीचे की चित्र वलरी में महावतों के साथ सैकड़ों हाथियों का जुलूस दिखाया गया है। इन हाथियों में से कोई भी दो हाथी एक जैसी मुद्रा में नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम बौद्ध और जैन वास्तुकला की प्रगति के बारे में। ये नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र है। अब तक हमने 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में हुई प्रगति और परिवर्तनों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया था, पर अब यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से किसी तरह से पीछे नहीं रही, बल्कि साथ साथ प्रगति करती रही। एलोरा जैसे स्थलों में भी बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे कि बादामी, खजुराहो, कन्नौज आदि में किन्हीं दो धर्मों के अवशेष एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता है, एक साथ जुड़कर हो गया और पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर आए। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इस पूर्वी क्षेत्र में शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धर्मपाल ने अपने सुदृढ़ साम्राज्य को गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सहारे समृद्ध बना लिया। बोध गया जो है वो एक निश्चित रूप से प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यह यहाँ पे महाबोधि मंदिर का चित्र जो बोध गया बिहार में स्थित है। इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्त हो गया था और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष का तो महत्व है ही, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी की छाया में बुद्धत्व प्राप्त किया था। आप ये इतिहास में ज़रूर पढ़ चुके होंगे। लेकिन बोध गया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता जो है वो सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलय दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य रूप का है। न तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संका है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुल है।
आज तक इस प्राचीन शिक्षा केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है समकालीन सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यहाँ आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री वेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। इनमें कहा गया है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदायों थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे और उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में भी श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और इसके आसपास स्थित बोधगया तथा कुर्कीहार आदि केंद्रों में आते थे। ये नालंदा में मूर्ति कला की बारीकियां दिखाई गई हैं इस चित्र में नालंदा की। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपने साथ छोटी छोटी प्रतिमाएं और सचित्र पांडुलिपियां ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे। नालंदा की गच्छकारी पत्थर तथा कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी पर पूरी तरह निर्भर रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्ति कला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। इस नई शैली में मुखाकृतिक विशेषताएं, अंग प्रत्यंग, हाव भाव, वस्त्रों एवं आभूषण का पहनावा आदि सब अलग किस्म के थे। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उस स्तर के लिए सदा जानी मानी जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं हैं। प्रतिमाओं को सोच विचार कर अत्यंत व्यवस्थित रूप में बनाया गया है या गढ़ा गया है। इनमें कहीं भी ऐसे भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर बनाई गई है। नालंदा की खुदाई का एक चित्र है। प्रतिमाएं आमतौर पर उभार में समतल सपाट हैं, लेकिन त्रिआयामी रूपों में बनाई गई हैं। नालंदा की कांस्य मूर्तियों का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थानों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से अधिक है और ये पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफ़ी बड़ा भाग है। पत्थर की मूर्तियों की तरह ये कांस्य प्रतिमाएं भी प्रारंभ में सारनाथ और मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर थी। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान संप्रदाय के बौद्ध देवी देवताओं का प्रतिरूपण करती थी, जैसे कि खड़े बुद्ध, बौद्धिस्त्व जैसे कि मंजुश्री कुमार, कमलासनस्थ, अवलोकितेश्वर और नागार्जुन। 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तब इन मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवताओं जैसे कि वज्र शारदा, सरस्वती का ही एक रूप, खसर्पण, अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। और एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित गांवों के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं, उनकी पूजा आज भी की जाती है। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली, जो 550 से 800 ईस्वी की काल है जिसका स्थल है, जहाँ हिंदू तथा बौद्ध दोनों प्रकार के देवालय थे। यहाँ पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय और शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं जैसे ही हैं। समय बीतने के साथ ओडिशा में अनेक बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टन नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का
एक प्रमुख केंद्र बना रहा। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यह पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां आज भी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अनुयायी आते रहते हैं। चोल शैली की कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई गई हैं। जैनियों ने भी हिंदुओं की तरह अपने बड़े बड़े मंदिर बनवाए। अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। लक्ष्मण मंदिर है जो सीरपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। आरंभिक बौद्ध पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है। दक्कन में वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल एलोरा ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण पाए जाते हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों के समृद्ध धरोहर सुरक्षित हैं, जिनमें गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फुट ऊंची और विश्व भर में एक पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। इसे मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा बनवाया गया था। ये है वो बाहुबली की मूर्ति जो गोमटेश्वर कर्नाटक में स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है, जबकि भीतरी भाग बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कलात्मक साज सज्जा से अलंकृत है, जहां गहरी कटाई बेलबूटों जैसी दिखाई देती हैं। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर बेजोड़ नमूने बने हुए हैं और इसकी गुंबद वाली छतों के साथ सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। काठियावाड़, गुजरात में पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं यानी देखने योग्य हैं। ये जैन मूर्ति है जो माउंट आबू पर स्थित है। इस अध्याय में हमने ईसा की 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा, जो अलग अलग किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांसे से बनाए गए थे। निस्संदेह चांदी और सोने जैसे अन्य माध्यमों से भी प्रतिमाएं बनाई गई होंगी, लेकिन उन्हें पिघलाकर और कामों में ले लिया गया होगा। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथी दांत से भी बनाई गई होंगी, लेकिन वे अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता होगा, मगर उनके रंग भी जलवायवीय तत्वों के मार के कारण सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण नहीं रह सकते थे। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही। देश में कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये दिलवाड़ा मंदिर है जो माउंट आबू पर स्थित है। ये महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम पल्लव काल का एक महत्वपूर्ण पट्टन नगर है, जहां अनेकों शैलकृत अर्थात चट्टानों को काटकर बनाए गए एवं स्वतंत्र खड़े मंदिरों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ। महाबलीपुरम का यह विशाल प्रतिमा फलक, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर एवं लंबाई 30 मीटर है, विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा और प्राचीनतम पैनल है। इसमें चट्टानों के मध्य एक प्राकृतिक दरार है, जिसका उपयोग शिल्पियों द्वारा इतनी सुंदरता से किया गया है कि इस दरार से बहकर पानी नीचे बने कुंड में एकत्रित होता है। विशेषज्ञों ने इसे अलग अलग तरीकों से वर्णित किया है। कुछ का मानना है कि ये गंगा अवतरण का प्रकरण है और कुछ इसे किराता अर्जुनियम की कथा से जोड़ते हैं और कुछ अर्जुन की तपस्या से। किराता अर्जुनियम पल्लव काल में
कवि भारवी की लोकप्रिय रचना थी। अन्य विद्वानों के अनुसार यह पैनल एक पल्लव राजा की प्रशस्ति है जो कुंड के मध्य पैनल की अनूठी पृष्ठभूमि में बैठता होगा। रिलीफ पैनल में एक मंदिर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जिसके सामने तपस्वी और श्रद्धालु बैठे हैं। इसके ऊपर एक टांग और खड़े योगी का चित्र है जिसके हाथ सिर के ऊपर उठे हुए हैं। इसे कुछ लोग भगीरथ एवं कुछ अर्जुन मानते हैं। अर्जुन ने शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या की थी, जबकि भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए। इसके बगल में वरद मुद्रा में शिव को खड़े हुए दिखाया गया है। इस हाथ के नीचे छोटा सा गण शक्तिशाली पाशुपत अस्त्र का मानवीकरण है। सभी चित्रों को कमनीय और सजीव गतिमान दिखाया गया है। व्यक्तियों के अतिरिक्त उड़ते हुए गंधर्वों, पशुओं और पक्षियों की भी आकृतियाँ बनी हुई हैं जिनमें विशेष उल्लेखनीय है एक सजीव और सुगढ़ हाथी और मंदिर के नीचे बना हिरण का जोड़ा। इनमें सबसे हास्यास्पद चित्रण एक बिल्ली का है जो भागीरथ अथवा अर्जुन की नकल करते हुए अपने पीछे के पंजों पर खड़ी होकर आगे के पंजों को हवा में उठाए हुए है। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बिल्ली जो है वो चूहों से घिरी हुई है जो उसकी साधना भंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कलाकार द्वारा भगीरथ अथवा अर्जुन के कठोर तप का सांकेतिक चित्रण है जो अपने आसपास की स्थिति से विचलित हुए बिना स्थिर खड़े हैं। ये कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण का दृश्य चित्रित है। यहाँ पर कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को एलोरा की गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोरा की गुफा संख्या 16 के कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यह एक विशाल प्रतिमा है जिसे भारतीय मूर्तिकला में एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। इसमें रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है। इस पर शिव और पार्वती लोगों के साथ विराजमान हैं। इसके चित्र संयोजन को कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है और वह अपनी एक टांग भीतर की ओर धकेल रहा है। इसके साथ रावण की आकृति द्वारा निर्मित भीतरी कक्ष में बाहर की ओर फैले हुए दिखाए गए हैं। ऊपर का आधा हिस्सा 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। मध्य भाग में शिव और पार्वती की आकृति बनी हुई है। कैलाश पर्वत की कंपकपी से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई देती हैं। ये बाहरी दीवारों पर खुदी हुई आकृतियाँ जो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की दीवारों पर है। खाली जगह से डरकर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई गई हैं। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश का अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनके गणों की आकृतियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं। शिव और पार्वती से ऊपर स्वर्ग की अप्सराएं आदि जो इस दृश्य को देख रही हैं उन्हें स्तंभित मुद्रा, स्तंभित का अर्थ होता है हैरान, इस मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर तक निकला होना और खाली स्थान होना एलोरा गुफा की प्रतिमाओं की खास विशेषताएं हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है जो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाए गए थे। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के आधार तल पर पाए गए एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कार्य 954 ईस्वी में पूरा हो गया था और चंदेल वंश का 7वां राजा यशोवर्मन उसका निर्माता था। मंदिर की योजना पंचायतन शैली की है। यह एक भारी पीठ पर बना हुआ है। इसमें एक अर्धमंडप, एक मंडप, एक महामंडप और विमान सहित गर्भगृह है। हर हिस्से की अपनी एक अलग छत है जो पीछे की ओर उठी हुई है। सभी बड़े कक्षों में उनकी दीवारों पर आगे निकले हुए छज्जे हैं, लेकिन दर्शक यानी देखने वाले उन तक नहीं पहुंच सकते। गर्भगृह की भारी दीवारें और परिक्रमा पथ की बाहरी और भीतरी दीवारें प्रतिमाओं अर्थात
मूर्तियों से सजी हुई हैं। गर्भगृह पर बिना शिखर बहुत ऊंचा है। ये देखना दिलचस्प है कि गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा पथ रखा गया है जो बाहरी दीवारों से ढका हुआ है, और ये बाहरी दीवारें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों तथा कामोद्दीप आकृतियों से सुसज्जित है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। पीठ की दीवार पर भी अनेक कामुक प्रतिमाएं उत्कीर्ण की गई हैं। मंदिर की असली दीवार पर बहुत कम कामुक प्रतिमाएं बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश ऐसी प्रतिमाएं कुर्सी पर बनी हुई हैं। दीवारें कुछ इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनमें प्रतिमाएं रखने के लिए खास स्थान की व्यवस्था हो। भीतरी कक्ष भी अत्यंत सुसज्जित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भारी भरकम स्तंभों से बनाया गया है, जिन पर दरवाजों की सजावट के लिए छोटी छोटी आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के चारों कोनों पर देवालय बने हुए हैं, जिनमें 3 देवालयों में विष्णु की और एक में सूर्य की प्रतिमा है, जिसे देवालय की छत पर बने केंद्रीय प्रतिमा अर्थात मूर्ति से पहचाना जा सकता है। 10वीं शताब्दी के बाद से मंदिर विशाल भूमि के मालिक हो गए, क्योंकि राजाओं ने उन्हें भूमि दान में दी और उनके रखरखाव में उनकी प्रशासनिक भूमिका थी। यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आप इस अध्याय को समझ पाए होंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।